हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने और अपने परिवार और आपके चैनल कैंप पांडे जी में। और कैंप पांडे जी इस समय पिछले 3 से 4 दिन से आपके लिए एक से एक बेटर क्लास लेकर आ रहा है और बोर्ड के एग्जाम को एकदम सरल और आसान बना रहा है। और मुझे भाइयों लगता है कि अब आप लोग इस क्लास में आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा और आपको लग भी रहा होगा कि हमको कुछ मिलने वाला है, हमको यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाला है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की क्लास हमारे लिए अब तक की जितनी क्लास हमारी यूट्यूब पर हैं, आप यकीन मानिए कि आज की क्लास सबसे बेटर क्लास होने वाली है। आज की क्लास वो क्लास होने वाली है कि जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, ऑफलाइन कोचिंग में भी वो चीजें नहीं कराई जाती हैं। आप यकीन मानिए, स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूल में भी शायद कोई टीचर जल्दी नहीं कराता होगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। और मेरे भाई आप यकीन मानिए कि 5 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आना है। क्लास को लेट ना करते हुए अपने क्लास शुरू करते हैं। और आज का बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और बच्चे जब से एनसीईआरटी आई है, आप यकीन मानिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जा रहे हैं। 5 नंबर पक्के हैं। अगर आप इन चीजों को समझ जाओगे तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। करा के भैया निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए तथा ए बी सी डी ई एफ के नाम और सूत्र लिखिए। क्वेश्चन का सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि हम इसके आंसर करेंगे। ठीक है, आपको क्या दिया है, आपको 4-5 पॉइंट दिए हैं। पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 5 है। 5 पॉइंट आपको दिए हैं। और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया है। आप यकीन मानिए 23 में और 24 में ऐसे क्वेश्चन भर भर के आए हैं। तो इस क्वेश्चन को आसान तरीके से समझते हैं। हाँ, इन क्वेश्चनों को समझने के लिए हमको कुछ नेम रिएक्शन की आवश्यकता है। हम पहले ये चीजें क्लियर करेंगे, उसके बाद नेम रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे करा है कि भैया एक आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा भैया, ये अपना है फिनॉल। भैया ये क्या है, ये है फिनॉल। ठीक है, तो और आपसे करा कि फिनॉल की क्रिया अगर हम सांद्र HNO3 से करा रहे हैं भाई, तो भैया क्या बन रहा है, अपना ए बन रहा है। फिनॉल की क्रिया हम सांद्र HNO3 से करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो ए क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ए के स्थान पे क्या बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर फिनॉल की रिएक्शन हम सांद्र HNO3 के साथ कराएंगे तो ए अपना क्या होगा, उसका नाम बताना है और उसका सूत्र लिखना है। ठीक है भैया। सेकंड कह रहा है कि अगर आप क्लोरोफॉर्म और NaOH से क्रिया कराएंगे तो आपका बी क्या बनेगा, उसका नाम और उसका सूत्र बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है कोई सा, जैसे ये एक कंपाउंड दिया है, काफी बड़ा सा है, और कह रहा है कि अगर इसकी क्रिया HI से कराएं तो इसका नाम बताना है और इसका सूत्र बताना है। आगे बात करते हैं। एक पॉइंट और दिया हुआ है, आपसे कह रहे हैं कि अगर मैं इसको क्रोमिक ऑक्साइड के साथ हीट करता हूं तो अपना ई क्या बनेगा। और एक लास्ट कंपाउंड दिया है कि अगर मैं इसका LiAlH4 के साथ रिएक्ट करता हूं तो एफ क्या बनेगा। बन रही है। तो रिएक्शन सॉल्यूशन नंबर 1 की बात करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया आपके पास क्या है, तो कह रहा है कि आपके पास एक फिनॉल है। भैया आपके पास क्या है, तो क्वेश्चन ने कहा भैया कि हमारे पास, मेरे बच्चे क्या है, हमारे पास फिनॉल है। कह रहा है कि अगर इस फिनॉल को हम सांद्र HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या कह रहा है, अगर हम इसको सांद्र HNO3 के साथ क्या कराएं बच्चे, रिएक्ट कराएंगे। ये कैसा है भैया, सांद्र है। ये कैसा है भैया, सांद्र है। तो कह रहा है ए बनेगा। तो सवाल ने कहा ए बनेगा, लेकिन ए क्या बनेगा, उसका नाम उसका सूत्र हमको जानना है। बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे मेरे बच्चे। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर बेंजीन पर OH है,
अगर बेंजीन पर OH है तो बच्चे वो क्या होता है, वो अपना होता है मेरे भाई, वो अपना होता है फिनॉल। भैया क्या होता है अपना, तो वो मेरे बच्चे वो होता है फिनॉल। फिनॉल रिएक्शन HNO3 से दो प्रकार से करता है, एक तो करता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, एक करता है तनु नाइट्रिक अम्ल से। एक करता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, एक करता है तनु नाइट्रिक अम्ल से। सांद्र का मतलब होता है कि गाढ़ा, कोई विलयन गाढ़ा अगर है, गाढ़ा गाढ़ा है तो उसको हम कहते हैं सांद्र, और अगर कोई विलयन तनु है तो मेरे भाई हम उसको कहते हैं पतला, लिक्विडली होगा वो, ठीक है। तो और हमेशा एक बात और ध्यान रखना कि कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड का अगर नाइट्रेशन होता है, यानी कि अगर नाइट्रिक एसिड से क्रिया होती है, तो हमेशा मेरे बच्चे वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ही होती है, वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ही होती है। तो मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, हम इसके 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे। कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे, 3 ले लेंगे। हाँ इतना ध्यान रखना बच्चे, अगर यहाँ पर तनु दिया होता तो हम बच्चे क्या करते, HNO3 की रिएक्शन जब फिनॉल से कराते तो HNO3 किसमें ब्रेक होता है, किसमें टूटता है, तो आप कहोगे सर HNO3 NO2 में टूटता है, तो एक NO2 ऑर्थो पर या फिर पैरा पर चला जाता। लेकिन सांद्र कह रहा है तो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर कितने H हैं, यहाँ पर कितने H हैं, तो आप कहोगे सर 3 H हैं। अच्छा ये बात तो सबको पता है ना कि बेंजीन के जितने भी ये हमारे एंड होते हैं, ये जितने भी यहाँ क्या होते हैं बेंजीन में, तो मेरा बच्चा ध्यान रखना, जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ये बेंजीन की 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, जितने भी बेंजीन में ये कोने टाइप के होते हैं, दिखने में जो कोने, कुन्ना बोलते हैं या एंड बोलते हैं, जो भी कहो अपनी भाषा में, मेरे भाई यहाँ पर कार्बन होता है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो मेरे भाई 3 हाइड्रोजन तो ये वाले आ जाएंगे, और आपका एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, यानी 3 हाइड्रोजन बेंजीन के अंदर से, 3 ये वाले। मेरे बच्चे कितने हाइड्रोजन बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे, और 6 हाइड्रोजन को हम 3H2 बना देंगे। अब यहां से हम लोग जानते हैं कि HNO3 किसमें टूटता है, तो आप कहोगे सर NO2 में टूटता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा बेंजीन बन जाएगी भैया। क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। यहां पर क्या है, ये यहां पर मेरे भाई है HNO3 है, इसके 3 हाइड्रोजन ने रिएक्शन की, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ गए, तो आपके यहाँ पे बचता है NO2। तो आपने हाइड्रोजन जहां जहां से निकाला है वहां वहां पर NO2 लगा दो। एक आपने हाइड्रोजन यहां से निकाला था, एक आपने हाइड्रोजन यहां से निकाला था, एक आपने हाइड्रोजन यहां से निकाला था, तो आप यहां पर क्या कर दो, यहां पर NO2 लगा दो, एक NO2 मेरे भाई यहां लगा दो, एक NO2 मेरे भाई यहां पर लगा दो, एक NO2 यहां पर लगा दो। अब ये किसका फॉर्मूला है, तो आप कहोगे सर ये जो हमारा बन गया पिक्रिक अम्ल बन गया भैया। क्या बन गया, पिक्रिक अम्ल बन गया। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नहीं समझ में आया तो आप सीधे सीधे समझ सकते हो एक ट्रिक के तहत, कि जब भी फिनॉल की रिएक्शन सांद्र HNO3 के साथ पूछे, जब भी फिनॉल की रिएक्शन सांद्र HNO3 के साथ पूछे, आप HNO3 के 3 अणु लेना है, 3 बार जल को निकालना है, और बेंजीन के 3 कार्बन पर NO2 लगा देना है, एक दो, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, और आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, आपका पिक्रिक अम्ल बन जाएगा और आपका 1 नंबर बन जाएगा। आपसे कहा कि ए पर क्या आएगा, भैया ये हमारा ए ही तो है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इसकी क्रिया इससे कराने पर ए क्या बनेगा, तो ए हमारा क्या बनेगा, पिक्रिक अम्ल बनेगा, और ये क्या है, पिक्रिक अम्ल का सूत्र है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। और सेकंड क्या, अपना सेकंड कह रहा है कि एक फिनॉल है, ये बहुत ध्यान समझना है, ये क्या है, ये फिनॉल है, ठीक। और ये जो फिनॉल है, तो कह रहा फिनॉल जो है वो क्लोरोफॉर्म और NaOH से किस प्रकार से रिएक्शन करेगा। कह रहा भैया कि फिनॉल जो है वो क्लोरोफॉर्म और NaOH से किस प्रकार से रिएक्शन करेगा जिससे कि B बनेगा, और B क्या बनेगा, उसका नाम बताना है, उसका सूत्र बताना है। समझिए, देखो ध्यान से करना क्या है, देखो एक एक पॉइंट को अच्छे समझेंगे, बिल्कुल डीप जाके बताएंगे मेरे बच्चे। आप यकीन मानिए कि नंबर नहीं कटेगा, आप चाहे बस चीजें जितनी बता रहे हैं उतनी करते रहना, और वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको सब्सक्राइब करते रहें, लगातार उसको शेयर करते रहें, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं प्लस कैसे करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराता हूं।
क्या है, CHCl3 है। ठीक है भैया, क्या इस क्लोरोफॉर्म को मेरे बच्चे हम इसको ब्रेक कर कर क्या ऐसे कर सकते हैं, बताओ जल्दी से, कर सकते हैं इसको हम, एक सेकंड सॉरी, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये क्या है, 3 Cl है, एक कार्बन Cl, CH और Cl और Cl, क्या क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक है, 3 Cl थे, तीनों Cl को हमने अलग अलग कर दिया मेरे भाई, मतलब हमने सिर्फ क्लोरोफॉर्म को तोड़ के लिखा है। ठीक है, ओके, करा NaOH से क्रिया कराइए, तो आप NaOH से क्रिया एक यहां करा दीजिए, ठीक है, और एक NaOH से क्रिया आप यहां करा दीजिए। ठीक है भैया, ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूं जिससे कि हम अच्छे से समझ जाए। ठीक, अब क्या होगा, अब देखो ये रिएक्शन देखो कैसे होगी, देखो यहां से बेंजीन है, फिर सुनना, फिनॉल हमने लिया, ले लिया, क्लोरोफॉर्म था CHCl3, हमने इसका एक Cl निकाला और CH एसिड हमने दिया, 3 Cl थे, एक इधर कर दिया तो 2 इधर आ जाएंगे। ठीक है, NaOH था, हमने यहाँ पर और यहाँ पर लिया। इस सवाल ने जो हमसे कहा है, क्वेश्चन ने जो हमसे कहा है, हमने वैसे ही किया है। अब इसका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा देखते हैं ध्यान से, बट ये इसके सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि बेंजीन के हर एक कोने पर क्या होते हैं, बेंजीन के हर एक कोने पर क्या होते हैं, H होते हैं, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, HCl को अलग कर देंगे, कर दिया, HCl को अलग कर दिया। बेटा हम लोग जानते हैं कि Cl हमेशा माइनस का होता है, Na प्लस का होता है, Cl माइनस का होता है, Na प्लस का होता है, क्योंकि Cl किसका तत्व है, P ब्लॉक का है, Na किसका, S ब्लॉक का है। प्लस माइनस क्या करते हैं बच्चे, प्लस माइनस आपस में रिएक्ट कर जाती है, रिएक्ट मतलब आपस में क्रिया कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि भैया Cl जो होता है उस पर ऋणावेश होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर प्लस का चार्ज होता है, धनावेश होता है, और प्लस माइनस क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। तो यहां से ये NaCl एक ऊपर है, NaCl एक नीचे है, कितने NaCl है, तो आप होगे सर 2 NaCl है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हमने 2 NaCl को लिख दिया है मेरे भाई। ओके, बहुत अच्छे। अब इसको अलग करने के बाद जो बचा उसको वैसे का वैसा लिख दो। ठीक है, हम लोग इसको इस टाइप से कर देंगे, यहाँ इधर ऐसे ऊपर OH कर देते हैं। अब यहाँ देखिए ये HCl निकाला, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ CH बचा, यहाँ से NaCl को अलग किया, तो यहाँ क्या बचा, OH बचा, और क्या बचा, OH बचा। बेटा ये जो कंपाउंड है ना, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये एक अस्थायी यौगिक है, ये सॉरी अभी अनस्टेबल कंपाउंड है, ये एक अस्थायी यौगिक है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, मतलब अभी ये रिएक्शन हम आगे कराएंगे। कभी भी आपको कोई रिएक्शन कर रहे हो, अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, उस रिएक्शन में आपको OH मॉलिक्यूल अगर 2 बार दिखाई दे रहे हैं या 3 बार दिखाई दे रहे हैं, यानी एक से अधिक बार दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल अलग कर देगा। क्या कर देगा, अगर उसको मैं थोड़ा सा गर्म करूं, अगर मैं उसको थोड़ा सा गर्म करूं तो वो क्या अलग कर देगा, वाटर अलग कर देगा, और वाटर अलग करने के बाद क्या बचेगा, तो आपकी ये बेंजीन की रिंग बचेगी, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर OH बचेगा। ठीक है, यहां बचेगा CHO बचेगा, क्या बचेगा, CHO बचेगा। फिर समझिए, मैंने आपसे कहा कि फिनॉल है, आपसे कहा क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराइए, मैंने क्लोरोफॉर्म से कराई, इसने कहा NaOH से कराइए, हमने NaOH से कराई। हमने बेंजीन का H, क्लोरोफॉर्म का Cl अलग किया, हमने NaOH का NaCl ये अलग किया, यहाँ से CH बचा था ऐसे ही आ गया, ये वाला OH था वो ऐसे ही आ गया, यहाँ से OH H जल निकाला, CHO बचा, वो हमारा जुड़ गया। आपसे क्वेश्चन ने कहा कि भैया B क्या बनेगा, तो B बेटा आपका क्या है, B आपका ये है, इसका नाम क्या है, तो इसको हम बच्चे बोलते हैं सैलिसिलैल्डिहाइड। सही बच्चे इसका नाम लिख लेना अपने आप, सैलिसिलैल्डिहाइड। क्या लिखोगे, सैलिसिलैल्डिहाइड, इसका नाम क्या है मेरे बच्चे, सैलिसिलैल्डिहाइड। ये कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट है। और अगर आपको ये 2 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको समझ में आ गए हैं तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको क्या करता हूं, रफ करता हूं जल्दी से। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या साथ साथ आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसको हम रफ करते हैं। बच्चों वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको तो बिल्कुल इसको शेयर करिए, क्योंकि हर बच्चे तक पहुंचाइए। केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग इसको डिफिकल्ट सिर्फ मानते हैं। देखिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन 3 कह रहा है बच्चे आपसे, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसके, यहां से सॉल्यूशन किसका है बेटा, ये तीसरे का है। क्या कह रहा है, देखो ये बोल रहा भैया CH3 दिया है, एक कह रहा है CH2 दिया हुआ है, फिर क्या बोल रहा है कि CH2 दिया हुआ है।
आगे चलोगे तो ऑक्सीजन है, और आगे जाओगे कार्बन है, ऊपर नीचे क्या है, CH3 है, CH3 है और ये है, और आगे क्या है, CH2 है और CH3 है। और इसके बाद क्या बोल रहा है कि किससे रिएक्शन करानी है, HI से करानी है, HI से करा दीजिए। और आगे ये हीट का निशान बना है और लिखा है भैया C+D, C+D। तो मेरे भाई बहुत ध्यान सुनना है, क्या माजरा क्या है। एक रिएक्शन दी है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक रिएक्शन दी है और कह रहा है कि इसकी क्रिया मैं किससे कराऊं, HI से कराऊं, और HI से कराने पर यानी HI के साथ गर्म करूं तो क्या बनेगा, तो आपका C+D बनेगा। देखिए ये C और D है क्या, इसका नाम बताना है और इसका सूत्र बताना है। इतनी बात आप लोग समझ रहे हो। ये C और D है क्या, इनका नाम और इनका सूत्र बताना है। बहुत ध्यान से समझेंगे कैसे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत शॉर्ट तरीका, बहुत शॉर्ट ट्रिक, इससे बेटर कुछ नहीं। तभी कह रहा हूं कि वीडियो को पहुंचा दो भैया, हर उस जगह पहुंचा दो जहां बच्चों को डर लगता है। इससे आसान कुछ नहीं है यार, इंटर वालों के लिए बिल्कुल नहीं। देखो ये HI है, जब HI क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या कर देता है, तोड़ देता है। जब HI ये वाली क्रिया यहाँ करेगा, HI जब इससे क्रिया करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा भैया। क्या टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। और बॉन्ड टूटने के बाद क्या बनेगा भैया, बॉन्ड जैसे ही तोड़ोगे तो इसका जो H होगा मेरे बच्चे वो इधर आ जाएगा और जिसकी I होगी वो इधर निकल जाएगी। अब सीधी देखो शॉर्ट लैंग्वेज में समझाऊं कि अगर आपने इसकी क्रिया HI से कराना तो H को O के साथ भेज देना और I को कार्बन के साथ भेज देना। एक बॉन्ड तोड़ना, उसमें H को इधर भेज देना और I को उधर भेज देना, इधर का इधर लिख देना, उधर का उधर लिख देना। इधर वाला जो होगा वो C कहलाएगा, उधर वाला जो होगा वो D कहलाएगा। कैसे, देखिए हमने HI से क्रिया कराई, इसका H इधर कर दिया, I उधर कर दिया, इधर का इधर लिखो, उधर का उधर लिखो। कैसे, देखो CH3 CH2 CH2 और ये वाला O, ये HI का H जो था मैंने O के साथ कर दिया, प्लस I उधर भेज दी तो इसको अलग कर दो तो क्या होगा, देखो CH3 है, CH2 है, C है, ऊपर क्या है CH3 है, नीचे क्या है CH3 है और ये क्या है I है। बात समझे नहीं समझे, मैंने बोला भैया इसका H इधर भेज दो, I उधर भेज दो, इधर का इधर लिख दो, उधर का उधर लिख दो। CH3 सेम आ जाएगा, CH2 सेम आ जाएगा, CH2 सेम आ जाएगा, OH सेम आ जाएगा, प्लस CH3 CH2 CH3 ये वाली CH3 और ये I भेज दी। ये बन गया आपका C, ये बन गया आपका D। और आपसे C और D ही तो पूछा है, आपसे C और D ही तो पूछा है, आपको C भी मिल गया और आपको D ही मिल गया। और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होगा भैया, OH होता है तो एल्कोहल होता है, जहां OH होगा वो वहां एल्कोहल होगा। अब कौन सा एल्कोहल है, तो मैथ एथ प्रोप, कौन सा एल्कोहल है भैया, प्रोपिल एल्कोहल। आप इसको बन प्रोपिल एल्कोहल भी कह सकते हो, आप इसको प्रोप बन ऑल भी कह सकते हो। और इसका नेम D और इसका नेम क्या होगा, तो इसका IPC नेम निकालोगे, इसका IPC नेम निकालोगे और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका क्या चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका IPC नेम चाहिए और आप सभी लोगों से चाहिए। अच्छे लगी वीडियो को तो कर दे शेयर, फैला दे हर जगह, बिल्कुल, क्योंकि मजा जब भी आता है। देखो एक बात याद समझना बच्चों ध्यान से, जो क्वेश्चन आसान होते हैं ना मेरे बच्चे, जो क्वेश्चन आसान होते हैं वो क्वेश्चन हर कोई कर लेता है। अगर मोलरता की परिभाषा आपको आती है तो मोलरता की परिभाषा हर किसी को आती है। बिलियन क्या है वो आपको आता है तो वो सबको आता है। व्हाट इज सॉल्यूशन डिफाइन करना हर किसी को आता है, लेकिन हाईएस्ट नंबर वही लाता है, आगे वही जाता है जो वो क्वेश्चन करता है जो कोई नहीं करता है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन को करना जानता है, वही जाकर आगे बढ़ता है और वही दुनिया में एक से एक बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। बस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया वो सबने, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर दिया है 4 आपके सामने है और 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, कह रहा कि एक कंपाउंड है CH3 CH OH
CH3 और करा कि इसको हम CrO3 के साथ क्या करेंगे देखेंगे भी। उससे E बनना है, इस E का नाम बताना है, इस E का बने ये E है क्या, ये वहां आएगा क्या वो बताना है। देखते हैं ये सॉल्यूशन, देखते हैं सॉल्यूशन, देखो इधर देखते हैं या यही देख लो सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, क्या दे रहा है, करा भैया CH3 है, करा भैया CHOH है दद्दा, ठीक है भाई जो है हम देख लेते हैं। करा CH3 है, कोई दिक्कत नहीं। बोला CrO3 के साथ हम क्या करें जिससे कि E बने, CrO3 के साथ हम क्या करें जिससे E बने। कुछ अब इस E का सूत्र क्या होगा, इस E का नाम क्या होगा, ये हमको जानना है। एक क्वेश्चन, एक थोड़ा दिमाग लगाना है और एक नंबर हमको पक्का करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है और हमको एक नंबर पक्का करना है। कैसे, पूरी बात को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम थोड़ा इसको तोड़ के लिख लेते हैं। कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको तोड़ के लिख लेते हैं, या क्या करते हैं इसको, क्या हम इस फॉर्मूले को क्या ऐसे ले सकते हैं, CH3 CH, ये वाला OH नीचे ले आओ मेरे भाई और यहाँ पर CH3। क्या मेरे बच्चे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आपको भी सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये CrO3 है क्या, ये CrO3 है क्या, ठीक है। तो ये CrO3 की बात करते हैं, क्या है ये देखो, तो ये CrO3 प्लस, ये क्या है बेटा CrO3। अगर आप लोग कभी भी ऐसे कंपाउंड देखे और उस पे CrO3 हो या फिर इसके स्थान पर पोटेशियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो इनकी उपस्थिति में, इनकी प्रेजेंस में हमेशा क्या होता है, कंपाउंड का ऑक्सीकरण होता है, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या कराना है, CrO3 की उपस्थिति में इसका आप लोग क्या करा दीजिए, इसका आप लोग ऑक्सीकरण करा दीजिए, इसका आप लोग क्या करा दीजिए, बेहतरीन तरीके से ऑक्सीडेशन करा दीजिए, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ठीक है 12, ठीक है। तो करना क्या है, यहां से बेटा ये OH, यहां से ये OH और ये H, ये OH और ये H, तो आप यहां क्या करोगे, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल अलग कर दोगे। जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल यहां से अलग करोगे, क्या बचेगा, CH3 बचेगा, यहां से C बचेगा, यहां से CH3 बचेगा। कितने ऑक्सीजन है मेरे भाई, तो आपने कहा कि सर OH और H हमने जल निकाल दिया, CH3 बचा, ये वाला C बचा, ये वाला CH3 बचा, तो मेरे भैया ऑक्सीजन तो बचा, तो ये ऑक्सीजन यहां पे लगा दो। अब इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड आएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा। इसको पता करने के लिए हम लोग कार्बन की वैलेंसी को चेक कर लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है मेरे बच्चे 4, आपको सबको पता होगा। तो भैया 1 2 3 बैठ रही है, तो पूरा करने के लिए क्या करते हैं, डबल बॉन्ड का यूज करते हैं। तो 1 2 3 4, और ये आपका क्या बन गया मेरे भाई, तो आप कहोगे सर ये बन गया E। और क्वेश्चन ने कहा कि E बनाइए, लेकिन आप कहोगे सर E तो बना दिया, लेकिन इसका नाम कौन बताएगा, तो नाम भी हम बताएंगे। इसका नाम क्या मेरे भाई, इसको हम बच्चे बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एसीटोन बोलते हैं मेरे बच्चे। और एसीटोन का ही आयुपेसी नेम जो होता है बच्चे, वो होता है प्रोपेनॉन। क्या होता है, प्रोपेनॉन होता है मेरे भाई, क्या होता है, प्रोपेनॉन। क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो एक बार क्या क्या करो, वीडियो को थोड़ा सा रिव्यू यानी पीछे कर बैक कर दोबारा से देख लिया करो। वॉइस तेज लगे स्लो कर लिया करो, यूट्यूब में सारे ऑप्शन होते हैं। बस क्वेश्चन को अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो। आप जितना वीडियो को शेयर करोगे, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूज जितने ज्यादा बढ़ते हैं ना, उससे हमारा मनोबल एक अलग होता है। हम आप लोग पढ़े से आपको करना क्या है यार, शेयर तो करना है और पढ़ना है, और हम पूरी मेहनत करेंगे। हमने सिर्फ इसलिए ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, आप यकीन मानिए हम बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहे हैं, वरना ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते, बहुत बेसिक जाना पड़ता है। अभी मैं इलेक्ट्रॉन लगाता, आप शायद बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम हाई लेवल का नहीं पढ़ सकते। तो मेरे भाई इतनी सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कराइए, वीडियो देखिए। आप यकीन मानिए बस 40 दिन तक हमारी वीडियो ले लीजिए, आप केमिस्ट्री में दुनिया की कोई ताकत, आपको फेल करना तो बहुत दूर की बात है, एक अच्छे नंबर लेके आओगे दावे से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। और
क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की हम कोशिश करते हैं। क्या है 5वां क्वेश्चन? तो ये 5 क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा है वो क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है सॉल्यूशन 5, सॉल्यूशन 5 देखते हैं क्या है। कह रहा है कि भैया एक आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल का कंपाउंड है, एक आपके पास एसिटिक एसिड है, एक आपके पास एसिटिक एसिड है और हमने एसिटिक एसिड को ले लिया CH3COOH ले लिया। कह रहा है कि आप भैया LiAlH4, ठीक है, और एक दिया वाटर, और कह रहा है कि ऐप बनाइए भैया। क्या बनाइए? ऐप बनाइए। मतलब कह रहा है कि कोई कंपाउंड तो है लेकिन लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट यानी कि LiAlH4 और वाटर मॉलिक्यूल की उपस्थिति में हम क्या कराएं जिससे कि क्या बनेगा? ऐप बनेगा। और ऐप वो होगा क्या? तो समझते हैं भाई, समझते हैं क्या माजरा है। तो बात को समझते कैसे हैं? देखो एक बात दिमाग में बिल्कुल सेव कर लो, दिमाग की कुंडी खोलो और मेरी बात को डालो। मैंने हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी LiAlH4 दिखे, कभी भी LiAlH4 दिखे, आप उस कंपाउंड का रिडक्शन करा दो। आप उस कंपाउंड का रिडक्शन करा दो। रिडक्शन मतलब आप उस कंपाउंड का अपचयन करा दो। कोई रिएक्शन हो, कोई कंपाउंड है, अगर LiAlH4 कैटालिसिस आपको दिख रहा है, आपको उपस्थिति दिख रही है, आप चुपचाप उसका अपचयन करा दो। कैसे? जैसे हम कराते हैं। आपके पास क्या है? CH3 है, C है, और क्या है? डबल O है और H है। अब आप लोग सब अपचयन तो कराएंगे, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम तो इंटर में हैं, कितने हाइड्रोजन से कराएंगे? स्कूलों में तो एकदम सिखा दिया था कि ये बनेगा वो बनेगा। कोई बात नहीं, कभी भी हम आपको बता रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ एग्जाम को अच्छे से क्लियर करना है। डीप पढ़ाने के लिए हम एक प्ले लिस्ट लेके आएंगे जो सबसे बेहतरीन होगी। हमको क्या करना है? सिर्फ इसका रिडक्शन करना है हाइड्रोजन के साथ में, क्योंकि अपचयन हमेशा हाइड्रोजन के साथ होता है, H के साथ होता है। और कितने H के साथ में? 4 H के साथ में, 4 हाइड्रोजन के साथ में रिडक्शन करा दो। तो क्या करोगे? कैसे करोगे यार? आपको भी सर मजा आ गया, आज की बात तो भूलेंगे नहीं कि LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन भी होता है, 4 H से होता है। कोई बात नहीं, कितने H है? 4 H है ना। 4 H में से काम करो भैया, एक हाइड्रोजन तो कर दो OH के साथ में। अब आप सर क्यों कर रहे हो? भैया हाइड्रोजन प्लस का होता है, H प्लस का होता है, और हमको पता है कि अगर H प्लस का है तो ये OH ना पूरा माइनस का है, और OH और H इनको जोड़ दो, क्या बन जाएगा? पानी, जल, वाटर। क्या बन जाएगा? वाटर। तो एक H कर दो OH के साथ में, क्या बन जाएगा? आपका जल बन जाएगा, और उसको निकाल दो, पानी को निकाल दीजिए भैया। अब क्या बच्चा? देखो कितने हाइड्रोजन थे सामा, कितने हाइड्रोजन थे? 4 थे। एक इसके साथ करके वाटर निकाल दिया, कितने आदमी बचे? तो आपको सर 3 हाइड्रोजन बचे। कितने हाइड्रोजन बचे? 3। तो 3 में से क्या करोगे मेरे भाई? 2 तो कर देना इस वाले कार्बन के साथ में, जहां मैं उंगली रख रहा हूं, ध्यान समझना कि 2 तो कर देना इस वाले कार्बन के साथ में। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे CH2। क्या हो जाएगा? CH2। अब यहां पे एक जो बचा वो कर देना इस O के पास में, ये हो जाएगा OH, और ये बन जाएगा F। और इसका नाम क्या है? इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि इसका नाम मैंने कई बार बताया है, कई बार बताया है। इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। फिर समझिए, 4 आदमी थे, एक आदि मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन OH के साथ में, जल निकाल दो। 3 बचे, 3 में से 2 कार्बन के साथ में, ये आ गए। एक बचा, एक इस वाले ऑक्सीजन के साथ में, OH आ गया, और आपका क्या बन गया? इथाइल एल्कोहल बन गया। ये 5 क्वेश्चन आपके थे, और 5 क्वेश्चन मैंने खत्म करा दिए हैं। और आप यकीन मानिए ये 5 क्वेश्चन नहीं है बताइए, ये 5 नंबर है, और ये 2023 में आया हुआ है। 2023 ले लो, 2024 हो या 2022 हो, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं इसी की तरह, इसी के जैसा एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। तब तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और सही बच्चे की पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।